हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम 11 ऑफ नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे आपको कंप्लीट बेनिफिट हो। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें। चलें आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी वर्ल्ड साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाया गया है? तो 10 नवंबर को। विश्व विज्ञान के लिए विकास एवं शांति दिवस, क्या कहेंगे हिंदी में? विश्व विज्ञान के लिए विकास एवं शांति दिवस, ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 नवंबर को, याद रखना है आपको, ठीक है। क्यों मनाया जाता है जी? तो विज्ञान के संबंधित उभरते हुए मुद्दों पर गौर करने और विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को बताने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। एक थीम भी है इसकी, साइंस फॉर अ विद सोसाइटी, साइंस फॉर अ विद सोसाइटी। जब मैंने भी पढ़ा था तो मैं भी बहुत कंफ्यूज हुई थी इसकी थीम, लेकिन थीम ऐसी ही है, साइंस फॉर अ विद सोसाइटी। यानी इसका मतलब होता है सोसाइटी के लिए साइंस और सोसाइटी के साथ साइंस। क्या कहेंगे? सोसाइटी के लिए विज्ञान और सोसाइटी के साथ विज्ञान, ये हिंदी में मतलब होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आवासीय एससीओ शिखर सम्मेलन में अभी, आवासीय एससीओ शिखर सम्मेलन में अभी अध्यक्षता किसने की है? आवासीय एससीओ के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता अभी किसने की है? तो रूस के प्रेसिडेंट ऑफ रशिया हैं ये, व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने अभी आवासीय एससीओ कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंसी की है, यानी अध्यक्षता की है, ठीक है। ओके फाइन, चलिए देख लीजिए। एससीओ का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है, और ये जो है व्लादिमीर नौरू इसके हेड हैं। 2001 में स्थापना हुई, ठीक है, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मैरिल क्रिकेट क्लब एमसीसी के हेड कौन बने हैं, चीफ कौन बने हैं? मैरिल क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी के हेड या चीफ कौन बने हैं? तो एक वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर हैं माइकल होलेक्स, ये अभी बने हैं मैरिल वॉन क्रिकेट क्लब। पूरा नाम क्या है? मैरिल वॉन क्रिकेट क्लब के जो है क्या अध्यक्ष बने हैं, चीफ या हेड बने हैं, कह सकते हैं। क्या नाम है? माइकल होलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? डीडीसीए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन। तो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट एंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं जी, हाँ, ये बनाए गए हैं, एक मिनट, शशि खन्ना। कौन बनाए गए हैं? शशि खन्ना इसके अध्यक्ष बने हैं। और ये जो डीडीसीए का हेडक्वार्टर है ये अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? अरुण जेटली स्टेडियम न्यू दिल्ली में है। और सेक्रेटरी, जो इसके चीफ सेक्रेटरी हैं, वो कौन है? उनके बेटे हैं अरुण जेटली के, रोशन जेटली। कौन है? रोशन जेटली। कई सारे मिनिस्टर्स के तो बेटों के भी नाम बता चुकी हूँ मैं आपको, उनके सन्स के। जैसे मैंने कई बार अमित शाह के बेटे का नाम बताया, अरुण जेटली के बेटे का नाम बताया, ठीक है। तो ये सारी बातें भी बताती रहती हूँ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना ने किस सैटेलाइट का अभी हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चाइना ने किस सैटेलाइट का
हाल ही में एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये है, इसका नाम है F6G। क्या? F6G। एक F*60 था, उसका भी किया था, और ये है F6G सैटेलाइट का हाल ही में भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने। अच्छा, चाइना का बता दूं, ये एक हाई स्पीड मैंगलीव एक्सप्रेस बना रहा है। ये एक्सप्रेस भी नहीं, उस हाई स्पीड मैंगलीव है ये, बुलेट ट्रेन इसकी, ये जो बुलेट ट्रेन है, चाइना में जो बुलेट ट्रेन बनी थी उसकी डबल स्पीड से भी ज़्यादा, यानी उसकी स्पीड को डुएल करेंगे तो डुएल से भी ज़्यादा, दुगनी स्पीड से भी ज़्यादा है ये हाई स्पीड मैंगलीव। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, बताया था आपको। इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है सिंगयुन 201 202 सैटेलाइट, और F*60 तो बता दिया, F6G बता दिया, और लॉन्ग मार्च 5, ये तमाम जो है ये सब रॉकेट्स और सैटेलाइट्स के ये किए हैं, परीक्षण किए हैं चाइना ने, और सिंगयुन तो हो गए दोनों। अच्छा, इसके अलावा एक ये भी है ध्यानवेन मंगल मिशन, DCEP करेंसी, ये डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। तो ये सब चाइना के फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस बैंक से RBI ने अपना प्रतिबंध हटा लिया है? 6 सितंबर 2020 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, कौन सा? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर प्रतिबंध लगे थे, जिसको अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी प्रतिबंधों को हटा लिया है। मेन बात यह है RBI की कि इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं, जो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, जिनके बारे में ये याद रखिए कि ये 25वें नंबर के हैं। ये मेन बात है, बाकी तो सब मैं बताती रहती हूँ। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना, और हेडक्वार्टर तो आपको पता ही मुंबई में, सब बताती रहती हूँ। जिसको जितने इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये तो आपकी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला अध्यक्ष बनी है? 1 मिनट, सदस्य बनी है, ये मुख्य सदस्य, ठीक है। आलिया जफर किस देश के क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य बनी है? याद रखिएगा अपने जहन में, महिला मुख्य सदस्य हैं, लेकिन महिला सदस्य याद रखिए आप, ठीक है। आलिया जफर ये किस देश के क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है? तो PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इसी की सदस्य बनी है, महिला सदस्य हैं, ये पहली महिला सदस्य हैं, और इसके इम्पॉर्टेंट होते हैं सारे मेंबर। किसी भी देश के क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो सभी अपने अपने क्रिकेट बोर्ड के मेंबर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ ख़ास बात ये भी है कि ये पहली महिला सदस्य हैं। आलिया जफर तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला सदस्य यानी मेंबर बनी है। क्या क्या डिवाइडिंग लाइन क्या है अपने देश भारत और पाकिस्तान के बीच? रेड क्लिफ। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच 38 पैरेलल, US कनाडा के बीच 49 पैरेलल, भारत मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन, भारत चाइना के बीच मैकमोहन, और ज़रूरी तो नहीं है इधर बताना, लेकिन बता देती हूँ। श्रीलंका में क्या? श्रीलंका और भारत के बीच तो पाक जलडमरू मंडल। ये तमाम डिवाइडिंग है। पाकिस्तान के मैंने कई सारे फैक्ट्स बताए हैं, जो पुराने वीडियोस को देख देख के उनसे रिवाइज करते रहा करें, बहुत फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि नया याद रखें और पुराना भूल जाएं, पुराना भी रिवाइज करते रहा करें। एक वीडियो रोज़ नया सुना करें, एक पुराना, ठीक। 50% ग्रामीण पंचायतों एवं सभाओं में आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा राज्य सरकार। हरियाणा अपनी लोकल गवर्नमेंट में, या ग्राम सभाएं हों, पंचायतें हों, ब्लॉक पंचायतें हों, जिला पंचायतें हों, सब में 50% का आरक्षण देगा। कौन? हरियाणा। हरियाणा में कौन से मित्र गठित हुए हैं? तो किसान मित्र। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र, आंध्र प्रदेश में आरोग्य मित्र, 22 योगा कोच, 1000 योगा असिस्टेंट। ये कहाँ? हरियाणा में। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, ये भी हरियाणा बन रही है। पंचकुला में अभी 4था संस्करण हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। और
मेरा पानी मेरी विरासत योजना, ये भी हरियाणा में शुरू हुई है। समाधान से विकास, वन सेटलमेंट योजना, समाधान से विकास वन सेटलमेंट योजना, यानी एक सेटलमेंट योजना है ये, जो गवर्नमेंट के साथ सेटल किया जाएगा मामलात को, जो ड्यूज़ के मामलात हैं उनको। तो ये है समाधान से विकास। और एक पोर्टल शुरू हुआ था, आपको हमेशा कहती हूँ, हम बताते ही नहीं हैं, ई सचिवालय पोर्टल, ये हरियाणा में शुरू हुआ था। ओके जी, तो आगे देख लीजिए इसको। चंडीगढ़ कैपिटल है और इसके जो हेड हैं ये कौन है, तो इसके मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर तो हो गए मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर को देखिए, मनोहर लाल खट्टर सीएम हो गए। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर डे इज टुडे, ये पुस्तक किसने लिखी है? योर्स डे इज टुडे, ये बुक अभी किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है किसने? अनुपम खेर ने। योर्स डे इज टुडे, ये एक फेमस बुक है और इसमें ये लिखी है किसने? तो किसने लिखी है? तो ये लिखी है अनुपम खेर ने, अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी दुनिया का पहला अपने देश का पहला मोटरेबल सिंगल लेन पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत देश का पहला सिंगल मोटरेबल लेन पुल, या क्या कहेंगे, अपने भारत का फर्स्ट नंबर या पहला, अपने भारत का पहला मोटरेबल सिंगल लेन पुल किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में। आपको बताया था कल ही कि 9 नवंबर को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है और इसी के अवसर पर श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, ये चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, और इन्होंने ही टिहरी गढ़वाल ज़िले में इसकी स्थापना की है। किसकी? कौन से पुल की? मोटरेबल सिंगल लेन पुल। बात समझ में आ गई? ओके। उत्तराखंड के फैक्ट्स मैंने कल ही बताए, आज नहीं बताऊंगी। कल की वीडियो से रिवाइज कीजिए। तो बस मेरे ख्याल से आज के लिए 11 का करंट अफेयर इतना बहुत है। एक पर्सनैलिटी के बारे में आपको आगे वीडियो को सुनने को मिल सकता है। अभी मैं एक पर्सनैलिटी को भी इसमें ऐड कर रही हूँ, उनका वीडियो, उसको सुनिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि उनके बारे में भी सुने। तो उनके ऊपर ये वीडियो है जो अभी करंट अफेयर पढ़ाने के बाद आपको फ़ौरन सुनने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी। गुफ्तगू का मौजू है सर सैयद तहरीक। सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली के एक इल्मदोज़ ख़ानदान में 1817 को पैदा हुए। सर सैयद के बुज़ुर्गों का मुग़ल दरबार से बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। उनके ननिहाल में भी आलिम फाजिल बुज़ुर्ग थे। सर सैयद के बचपन का माहौल अदबी था। अदीबों और शायरों की महफिल में बैठते थे। उनकी परवरिश में उनकी वालिदा का अहम किरदार रहा। सर सैयद ने अपनी नौकरी की इब्तिदा रिश्तेदारी से की और जल्द ही सदर अमीन हो गए। उनका तबादला मुख्तलिफ शहरों में होता रहा। इनकलाब 1857 के वक्त वो बिजनौर में थे। कुछ दिन मुरादाबाद में रहे। गाज़ीपुर में रहकर उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। वो इंग्लिस्तान भी गए और वहाँ से आकर अलीगढ़ को अपने काम का मरकज़ बनाया और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया। वो आखिरी दम तक सरगर्म अमल रहे और 28 मार्च 1898 को इस दुनिया से चले गए। सर सैयद की शख्सियत बहुत अजीम और बहुत अहम थी। उन्होंने महसूस किया कि हिंदुस्तानी कौम तालीम के मैदान में बहुत पीछे है और ख़ास तौर पर मुसलमान।
अंग्रेज़ों ने चूँकि हुकूमत मुसलमानों से हासिल की थी, इसलिए अंग्रेज़ों की दुश्मनी मुसलमानों से कुछ ज़्यादा ही रही। अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान पैदा हुई गलतफहमियाँ दूर करने के लिए सर सैयद ने असबाब बगावत हिंद नाम की एक किताब लिखी और एक रिसाला लायल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया के तय पर्चे भी निकाले। उसमें बताया गया था कि मुसलमान अंग्रेज़ी सरकार के मुखालिफ नहीं हैं। मुरादाबाद में सर सैयद अहमद खान ने बेगुनाह मुसलमानों की जानें बचाई, एक शफाखाना हस्पताल और एक यतीम खाना कायम किया और हिंदू मुसलमान सबकी यकसा तौर पर मदद की। गाज़ीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के ज़रिए बहुत सी अंग्रेज़ी किताबों का उर्दू तर्जुमा कराया और एक अखबार साइंटिफिक गज़ट निकाला। विलियम म्योर की किताब लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें लिखी गई थीं, उसके लिए सर सैयद इंग्लिस्तान गए और उसका जवाब दिया और उसका उर्दू तर्जुमा खुतबात अहमदिया के नाम से शाया किया। हिंदुस्तान से वापस आकर सर सैयद ने मुसलमानों के लिए जदीद तालीम का इंतज़ाम किया। अलीगढ़ में कॉलेज कायम किया जिसमें अंग्रेज़ी तालीम का बंदोबस्त किया। यही कॉलेज आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मारूफ है। जब सर सैयद ने लिखना शुरू किया उस वक्त उर्दू में पुराना उसलूब राइज था। सर सैयद ने आम फहम ज़बान में इल्मी और साइंसी मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे। उनकी नस्र अपना एक अलग उसलूब रखती है। सर सैयद अहमद खान एक मुस्लिह थे और उन्होंने एक तहरीक कायम की जिसमें अदीबों और कलमकारों का एक हल्का तैयार किया। इसमें हाली, शिबली, ज़काउल्लाह, मोहसिन मुल्क, वक़ार मुल्क ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। हाली सर सैयद के नज़रियात से पूरी तरह मुत्तफ़िक़ थे। उन्होंने अपनी शायरी और नस्र को सर सैयद तहरीक के लिए वक्फ़ कर दिया। उनकी अहम किताब मुक़दमा शेर व शायरी है, जिसमें ख़ास तौर पर उर्दू गज़ल की इस्लाह पर ज़ोर दिया गया। उनकी मसनवी मद्दु जज़र इस्लाम, जिसे मुसद्दस हाली भी कहते हैं, बहुत मशहूर हुई। उन्होंने उर्दू में फ़न सवाने निगारी को मुतारिफ़ कराया और यादगार गालिब लिखकर गालिब को हमेशा के लिए ज़िंदा कर दिया। हाली ने सर सैयद की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी के हालात तफसील से लिखे और एक किताब जिसका नाम उन्होंने हयात अवैध रखा, उन्होंने सर सैयद की ज़िंदगी पर ये किताब तैयार की। इसके अलावा उन्होंने फ़ारसी शायर सादी की सवाने हयात भी तहरीर की। सर सैयद तहरीक के एक अहम रुकन और कलमकार नसीर अहमद भी थे, जो एक बड़े मुसन्निफ़ और मुक़र्रिर थे। उन्होंने सर सैयद की तालीमी सरगर्मियों और उनके मंसूबों को आम करने का काम किया। उनकी तर्जुमा की हुई किताब ताज़ीरात हिंद बहुत मशहूर हुई। इन्हें उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। मिरातुल उरूस, बनातुन नाश और तौबतुन नसूह उनके मशहूर नावल हैं, जिनमें मुस्लिम घरानों के मसाइल को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। उनके नावलों में इन पहलुओं पर ख़ास तौर पर रोशनी डाली गई है कि लड़कियां कैसे अच्छी तालीम हासिल करें और कैसे अच्छी ज़िंदगी गुजारें। नसीर अहमद को दिल्ली की बोलचाल और मुहावरों पर पूरी कुदरत हासिल थी, इसलिए उनकी ज़बान में बहुत तासीर पाई जाती है। शिबली नुमानी। शिबली का शुमार सर सैयद के अहम दोस्तों में होता है। उन्होंने अरबी, फ़ारसी, मज़हब और फ़लसफ़े की तालीम अपने ज़माने के मशहूर उलमा से हासिल की। उन्होंने वकालत की तालीम भी हासिल की। कुछ दिन वकालत भी की, लेकिन वकालत का पेशा छोड़कर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद बन गए। यहाँ उनकी मुलाकात हाली, मोहसिन मुल्क और प्रोफेसर अर्नट से हुई और सर सैयद के इल्मी ख़जाने से फ़ायदा उठाने का मौका भी मिला। सर सैयद की फरमाइश पर उन्होंने
बुज़ुर्गान दीन की सवानी उम्रियाँ लिखीं, मसलन सीरतुन्नबी, अल फ़ारूक और अल मामून उर्दू की मशहूर सवानी उम्रियों में शुमार की जाती हैं। इसके अलावा शिबली ने शेरुल अजम, इल्मुल कलाम, मवाज़न अनीस व तबीर जैसी मारकतुल आरा किताबें लिखी। सर सैयद की ज़िंदगी में शिबली के ताल्लुकात सर सैयद से अच्छे रहे, लेकिन उनके इंतकाल के बाद शिबली ने अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा दे दिया और आज़मगढ़ में दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया। सर सैयद तहरीक से मुताल्लिक़ लोगों में मोहसिन मुल्क और ज़काउल्लाह का नाम बहुत अहम है। ज़काउल्लाह 12 साल की उम्र में दिल्ली कॉलेज में दाखिल हुए और वहीं रियासी के उस्ताद हुए। फिर बुलंदशहर में डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस मुकर्रर हुए। इसके बाद मेयो कॉलेज इलाहाबाद में अरबी फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। तारीख़ पर उनकी गहरी नज़र थी। ज़काउल्लाह ने उर्दू अदब की बड़ी खिदमत की और कई जिल्दों में तारीख़ हिंद तरतीब दी। मोहसिन मुल्क का नाम सैयद मेहदी अली है। वो हैदराबाद रियासत में फ़ारसी की जगह उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा दिलाने में कामयाब हुए और सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अख़लाक़ में बराबर मज़ामीन लिखते रहे। उनकी तहरीर में दिलकशी और सादगी पाई जाती है। सर सैयद तहरीक जो तालीमी बेदारी और समाजी इस्लाह के लिए शुरू की गई थी, लेकिन इसके ज़रिए उर्दू के सरमाए में इजाफ़ा हुआ और इसने उर्दू अदब को मालामाल कर दिया। उर्दू में मज़मून निगारी की इब्तिदा इसी तहरीक से हुई। सवाने निगारी भी सर सैयद तहरीक की देन है। हाल ही का मुक़दमे शेर व शायरी उर्दू तनक़ीद की इब्तिदाई किताबों में शुमार की जाती है। नावल निगारी की इब्तिदा इसी तहरीक की मरहून मिन्नत है। अलीगढ़ तहरीक, जिसे हम सर सैयद तहरीक भी कहते हैं, उसके बग़ैर उर्दू ज़बान व अदब की तारीख़ मुकम्मल नहीं हो सकती।